अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल ज़ूलॉजी वर्ल्ड में आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब सेल के पार्ट्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया है। अब हमने पढ़ना है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल को अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो इसके थ्री प्रोमिनेंट पार्ट वाजिया होते हैं जिनका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो ऑल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं या उनकी इंटरेक्शन होती है अपने इन्वायरमेंट के साथ, वो इन्हीं थ्री फीचर्स की वजह से पॉसिबल है। अब वो फर्स्ट फीचर कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड इज़ द न्यूक्लियस एंड थर्ड वन इज़ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड पार्ट है, फ्लूइड कंटेंट है, उसको क्या कहते हैं? साइटोसोल। और जो उसके अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, सेंट्रोसोम एंड साइटोस्केलेटन। अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है सेल को आउटर इंजरी वगैरह से या किसी भी चीज़ से। ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये एक्सट्रीमली डेलिकेट, मतलब सॉफ्ट होती है, थिन होती है, ब्रीक होती है, इलास्टिक एंड लिविंग है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यहाँ क्या मतलब है कि कुछ पार्टिकल्स को सेल के अंदर इंटर होने की परमिशन देती है और कुछ को नहीं। और ये टू लेयर से मिलके बनी होती है। फर्स्ट लिपिड मॉलिक्यूल्स और उसके बाद इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो यहाँ पे फ्लोटिंग कर रहे होते हैं। और इसकी जो थिकनेस है वो वेरी करती है 75 to 110, और इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही जस्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये शेप और साइज ऑफ द सेल मेंटेन करती है। और इसके बाद ये इंटरनल कंटेंट जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको भी प्रोटेक्ट रखती है और रेगुलेट करती है एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंस को इन एंड आउट ऑफ द सेल। और उसके बाद ये सेल का जो इन्वायरमेंट होता है, हेमियोस्टेसिस होता है, उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। उसके बाद अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग एंड आउटरमोस्ट कवरिंग है किसकी? सेल की। ये प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरिया सेल्स में प्रेजेंट होती है सेल वॉल। और ये टफ होती है, सख्त होती है, रिजिड होती है और समटाइम ये फ्लेक्सिबल होती है। ये थ्री मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट वन इज़ सेलुलोज, सेकंड वन इज हेमीसेलुलोज एंड थर्ड वन इज़ पैक्टीन। सेलुलोज की का स्ट्रक्चर आपको यहाँ नज़र आ रहा है। हेमीसेलुलोज ये है और पैक्टीन ये है। ये तीनों मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं? सेल वॉल। और मे भी ये थिक भी हो सकते हैं, थिन भी हो सकते हैं, ब्रीक भी हो जा सकते हैं और गाढ़े भी हो सकते हैं। मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होता है इनका और थिकनेस इनकी वेरी करती है 52,000। और इनके फंक्शन की बात करें तो ये डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, उनको स्ट्रेंथ देता है, उन्हें सपोर्ट देता है, उनको रिजिडिटी, सख्ती प्रोवाइड करता है। और इनको प्रोटेक्ट करता है ड्राइंग अप्स, खुश्क होने से। डेसिकेशंस का मतलब होता है कि सेल में से पानी का निकल जाना, और उसके बाद जो ड्राई होते हैं उनको उस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है और हेल्प करता है सेल एक्सपेंशंस में, फैलाव में। और उसके बाद प्रोटेक्ट करेगा सेल को एक्सटर्नल पैथोजिन से, एक्सटर्नल बीमारियों से और डिजीज़ से, अटैक्स वगैरह से। और अगर न्यूक्लियस की बात करें तो ये डेंस स्फेरिकल बॉडी लोकेटेड होती है सेंटर ऑफ द सेल में। ये सेल है और सेल के अंदर ये जो स्फेरिकल गोल सी डेंस स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। इसका डायमीटर की बात करें तो 10 to 25 माइक्रोमीटर होता है। ये ऑल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एक्सपेक्ट वाइट रेड ब्लड सेल्स में, और सीवीज ट्यूब सेल्स में। ट्यूब सेल्स क्या होते हैं? फ्लोएम सेल्स में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में। और ये वेल डेवलप होता है प्लांट्स में भी और एनिमल सेल्स में भी। अनडेवलप्ड है ये बैक्टीरिया में एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में, लाइक साइनोबैक्टीरिया में। और मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हैं वो यूनी न्यूक्लियोकेटेड होते हैं, मतलब उन्हें ओनली वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और कुछ टाइप के सेल्स ऐसे हैं जिनमें मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिनमें उनके एग्जांपल है स्केलेटन मसल सेल्स की। और उसके बाद न्यूक्लियस क्या है डबल लेयर्ड कवरिंग इसके आउटसाइड होती है, और आउटसाइड जो इसकी कवरिंग है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? पोर्स प्रेजेंट है जिनका डायमीटर है 80 to 100 नैनोमीटर। और ये कलरलेस डेंस सैप प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, उसको हमने न्यूक्लियोप्लाज्म कहना है। दिस वन डेंस एंड कलरलेस जो पार्ट है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन आगे करता है राउंड शेप न्यूक्लियोलस एंड नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। अब ये पार्ट क्या है? डेंस स्ट्रक्चर ब्राइट सा ये न्यूक्लियोलस है। और ये अदर्स क्या है? इसके फाइबर्स प्रेजेंट है। फाइबर्स क्या है? किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मदर डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से।
और ये फाइबर्स डेंस फॉर्म जो है वो मिलके क्या बनाती है, क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं स्ट्रेच ऑफ डीएनए। वो उस डीएनए में क्या प्रेजेंट होती हैं, जीन्स। और जीन्स का क्या काम होता है कि वो ट्रांसफ़र करती हैं हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो ये कंट्रोल करते हैं ऑल सेल एक्टिविटीज़ लाइक मेटाबॉलिज्म, जिसमें ऑल केमिकल रिएक्शंस होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ का प्रोसेस, और सेल डिवीजन जिसमें से प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल्स बनते हैं। न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज करता है राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए, जो कॉन्स्टिट्यूट किसका है, राइबोसोम्स का। और ये स्टोर करता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इन जीन्स, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। और कीप इन योर माइंड के जीन्स में क्या है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और ये कंडेंस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये क्रोमेटिन फाइबर है, और ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, और ये डीएनए का हेलिकल है, और इसमें ये जीन्स प्रेजेंट हैं। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो ये जेली लाइक मटेरियल होता है, 80% ऑफ द वाटर पे मुश्तमिल होता है दिस तीस पार्ट। और ये प्रेजेंट कहाँ पे है, प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। अब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आउटर कवरिंग और ये न्यूक्लियस के दरमियान का जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लियर लिक्विड पोर्शन होता है जिसको हम साइटोसोल करते हैं, वाटर पार्ट जो है उसको साइटोसोल कहते हैं। और वेरियस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये पार्टिकल कौन से हो सकते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस। आल्सो कंटेन करता है मैनी अदर्स ऑर्गेनेलिस जो प्रेजेंट होते हैं, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये जो ऑर्गेनेलिस हैं वो विजिबल होते हैं ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कुछ ऐसे ऑर्गेनेलिस हैं जिनको हम जस्ट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद ये ग्रैनुलर एंड डेंस इन एनिमल सेल्स और थिन इन प्लांट सेल्स। एक ग्रैन्यूल की शक्ल में और डेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये एनिमल्स के सेल्स में, और बहुत बारीक फॉर्म में ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो नेटवर्क और ट्यूबुलर एंड वेजिकुलर स्ट्रक्चर है ये ट्यूब्स होती हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ। और कुछ पार्ट जो होते हैं इसके वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो अदर पार्ट होता है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी आपको बताया, न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। कुछ पार्ट इसका उसके साथ कनेक्टेड होता है और कुछ पार्ट इसका सेल मेम्ब्रेन के साथ, अदर जो पूरी सेल की मेम्ब्रेन होती है उसके साथ कनेक्टेड होता है। अब इसमें इसकी टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप ये वाली देखें आप, तो ये इसकी टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दिस ट्यूब्स लाइक जो है ये स्मूथ है। और ये तय टाइप जो है वो लेयर्स में जो प्रेजेंट है वो रफ है। टू टाइप्स हैं इसमें, जो स्मूथ है इसमें लैक्स राइबोसोम्स, इसमें राइबोसोम नहीं बनते। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें राइबोसोम्स बनते हैं। अब इनके फंक्शन की बात करें तो ये इंटरनल सपोर्ट देता है किसको, साइटोप्लाज्म को, जो काफ़ी बड़ा हिस्सा है किसका, सेल का। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, सिक्रीट करेंगे प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करता है, लिपिड्स फॉर द सेल मेम्ब्रेन लिपिड मालिक्यूल से मिलके बनी हुई है, तो वो लिपिड मालिक्यूल्स कहाँ से आते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनको सिंथेसाइज करता है। और लीवर सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, डिटॉक्सिफाइज करता है किसको, ड्रग्स को और पॉइजन्स को, उनकी ब्रेकडाउन करता है। और उसके बाद मसल सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वो कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है।